A very good evening, all of you. Welcome all of the learners on the India's largest e-platform Formulators. First of all, I would like to introduce myself. I am Lakshmikant Pathak, ex-IAS MTech from IIT Kanpur, and I have a more than 10-year teaching experience in the field of GATE, IES, and स्टेट AE/JEE एग्जामिनेशंस। सो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग VLSI को स्टडी कर रहे हैं और ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेने के बाद ये हमारा थर्ड लेक्चर है। और थर्ड लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने थोड़ा सा ओवरव्यू में 1 मिनट में आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोग ओवरव्यू है। कल का हमारा लेक्चर जो कंप्लीट हुआ था, इसमें हम लोगों ने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को स्टडी किया था। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लेक्चर 1 में हमारा इसका सिर्फ एक ही पार्ट हमारा हो पाया था और वो था हमारे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ जेफेट, जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन पार्ट को हम लोग एन चैनल के कंस्ट्रक्शन पार्ट को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आज के लेक्चर में वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ जेफेट, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेफेट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर जेफेट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। कल हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन बताया। कंस्ट्रक्शन में जैसा कि हमने बताया कि पूरा का पूरा हमारा जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, एन चैनल पे चैनल कैसे होता है। हमारे एक बॉडी होता है, बॉडी अगर एन टाइप लिए हुए हैं तो हमारा एन चैनल कहलाता है। और इफ बॉडी इज ऑफ पी टाइप देन दिस इज द पी टाइप मॉसफेट, सॉरी पी टाइप जेफेट, है ना। तो VLSI में जैसा कि मैंने ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्यों जेफेट देख रहे हैं, बिकॉज जेफेट हमारा VLSI का पार्ट नहीं है। बट जब तक से आप जेफेट के बारे में बहुत अच्छे से समझोगे नहीं, आप मॉसफेट को समझ नहीं पाओगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली द टॉपिक। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग जेफेट के जो हमारा टुडे लेक्चर है, इसमें हम लोग देखें। कल हमने इस सिंबल के बारे में तो अभी आज मैं बताऊंगा, बट सिंपली सिंबल की अगर बात करें तो एन चैनल पी चैनल हमारा सिंबल यही होता है। इस तरह से कुछ हमारे पास जेफेट मिलते हैं जो मार्केट्स में हमें मिलते हैं। इस तरह से हम इनके लेंथ के साइज को देख करके जो सबसे बड़ा होता है उसको सोर्स कहते हैं। आफ्टर दैट जो उससे छोटा होता है उसको गेट, एंड देन जो स्मॉलेस्ट होता है उसको ड्रेन बोलते हैं। इस तरह से जो हमें आप लैब में अगर गए होंगे तो जेफेट को, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ द जेफेट। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसको हम लोग देखने चल रहे हैं। तो मैंने बताया कि इन लास्ट प्रेजेंटेशन वी विल सॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेफेट, बट इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द वर्किंग ऑफ द जेफेट, है ना। और जेफेट की मैं बात कर रहा हूं तो मैं बार बार आपको बताते चलूं कि हियर वी स्टडी द एन चैनल जेफेट, है ना। ये जितने भी जेफेट हैं हमारे कौन से हैं, एन चैनल जेफेट है, राइट। तो एन चैनल जेफेट को ही हम स्टडी कर रहे हैं बार बार। कैसे काम करता है हमारा एन चैनल जेफेट, जो आपका कंस्ट्रक्शन जो हमने एन चैनल को कल आपके लिए जो बताया था, तो सिर्फ हम इस पार्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये पूरा एक बॉडी है, देखो ध्यान से समझो, ये पूरा हमारा एक बॉडी है ना। यहाँ पे इस टर्मिनल को हमने गेट कहा, इस टर्मिनल को हमारे पास जो गेट टर्मिनल है और बॉडी दोनों को हम लोग कनेक्टेड किए रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इस पार्ट में हम लोग पी टाइप की मटेरियल और यहाँ पे पी टाइप मटेरियल का हम लोग डोपिंग किए रहते हैं। इधर से हमारा ड्रेन, इस साइड हम सोर्स लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चे कि सिर्फ ये वाले जो क्रॉस सेक्शन है ना, इसी का हमने जो आपको हमने डायग्राम बना करके समझाया था, सिर्फ इस पार्ट को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। बट दिस इज द फुल डायग्राम ऑफ द, दिस इज द 3D व्यू। क्या है, 3D व्यू ऑफ एन चैनल मॉसफेट। दिस इज द 3D व्यू, 3 डायमेंशनल व्यू है ना, 3 डायमेंशनल व्यू है हमारा। और इसको हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होगा, इसको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। सो इसमें जो हमारे पास, पहले तो हम लोग ये समझ लें कि आखिर ड्रेन क्या होता है, सोर्स क्या होता है, और हमारा वीडियो पॉज करके इसके डायग्राम को आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ये आपके VLSI के लिए नहीं इंपॉर्टेंट होता है, बट ये VLSI समझने के लिए आपको ये जरूरी होता है।
तो आखिर इस सोर्स टर्मिनल क्या है, ड्रेन टर्मिनल क्या है, गेट टर्मिनल क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सोर्स टर्मिनल क्या है? इट इज द टर्मिनल थ्रू विच मेजोरिटी ऑफ कैरियर्स इंटर इनटू द चैनल। सोर्स में मतलब यहाँ पे अगर इन चैनल है हमारे पास, तो मेजोरिटी कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजोरिटी कैरियर। तो वो सोर्स हुआ। सोर्स का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन को दे, है ना, इंटर इनटू द चैनल ऑफ डिवाइस। सोर्स ऑफ जेफेट इज एनालॉगस टू द इमीटर ऑफ बीजेटी। जैसे बीजेटी में इमीटर होता है हमारे पास, आपने देखा होगा, ये इमीटर टर्मिनल है, दिस इज द कलेक्टर टर्मिनल एंड दिस इज द बेस टर्मिनल। उसी तरह हमारे पास ये मॉसफेट है, मॉसफेट में हमारे जेफेट है, जेफेट में हमारा क्या है? ये हमारा सोर्स टर्मिनल है। सोर्स टर्मिनल से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर की तरफ, सोर्स हमारा इलेक्ट्रॉन चैनल में इंटर करता है और ड्रेन के पास पहुंचता है। इलेक्ट्रॉन के ठीक मूवमेंट के, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट हमारा आईडी मूव करेगा। तो आईडी का डायरेक्शन किधर होगा? जो हमारे कंडक्शन करंट का डायरेक्शन किधर होगा? तो डाउनवर्ड द चैनल, डी टू सोर्स, जिसका कि आईडीएसएस हम लोग ड्रेन टू सोर्स करंट हम लोग बोलते हैं। गॉट इट? ओके। तो ये होता है। ड्रेन क्या है? ड्रेन क्या है? तो ड्रेन इज द टर्मिनल थ्रू विच मेजोरिटी कैरियर लीव द चैनल। ये चैनल को लीव करते हैं, जिससे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रेन टर्मिनल। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या है? लीव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इंटर कहाँ से कर रहा है? सोर्स से। तो ये हमारा ड्रेन टर्मिनल है। जैसे कि कलेक्टर, ये एनालॉगी किसके होता है? कलेक्टर के। जो बीजेटी में हमारा कलेक्टर होता है, ठीक उसके एनालॉगी होता है। गेट क्या है? गेट टर्मिनल, इट इज द कंट्रोलिंग टर्मिनल ऑफ द डिवाइस, इट इज द एनालॉगस ऑफ बेस ऑफ द बीजेटी। ये कंट्रोल करता है, यहीं से हम कंट्रोल करते हैं कि कितने अमाउंट का आईडीएसएस हमारा इंटर करना चाहिए, मूव करना चाहिए, ड्रेन टू सोर्स हमारा कितना हमारा करंट फ्लो होना चाहिए, उसकी अमाउंट क्या होना चाहिए। तो इन जेफेट a heavily doped P plus region is diffused on both the side of the N channel to form the layer as shown in the figure, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ था, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे आपको दिया, P प्लस लिखे हुए हैं, क्या होते हैं? हैवली डॉप्ड होते हैं, जिससे कि यहाँ पे क्या बनते हैं? लेयर बनता है, डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन करता है। ये लेयर ऐसे कैसे बनता है, इस पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आखिर ऐसा क्यों बनता है। ठीक है, तो पहले आपको ये समझना होगा। दूसरी चीजें आपको समझना होगा क्या, कि ये हमारा एन चैनल, ये सिंबल भी पूछ लेता है कि कौन सा एन चैनल मॉसफेट जेफेट है, कौन पी चैनल जेफेट है। तो यस, करंट अगर आपको आईजी से यहाँ से दिखा दे, है ना, और करंट हमें इस तरह से दिखा दे, और करंट का फ्लो हमारा ए डायरेक्शन है, करंट हमारा ऐसे मूव कर रहा हो, तो हम लोग बोलेंगे इसमें भी हमारे बस आईजी ऐसे जाता है, और करंट का डायरेक्शन हमारा इस तरह से मूव करते हुए दिखा दिया जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पी चैनल। ठीक है, तो ये है हमारे पास चैनल का। आईडी जो होता है हमारे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, जो सिंपली होता है, जो हमारे पास करंट होता है ड्रेव, इसमें ये हमारा फंक्शन होता है बोथ, फंक्शन ऑफ बोथ, किसका VGS, है ना, गेट टू सोर्स वोल्टेज, और साथ में ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS के दोनों का एनालॉजी होता है। मैं यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया हुआ हूँ यहाँ पे बच्चे, कि इन एन चैनल मॉसफेट, जो एन चैनल मॉसफेट में आप जेफेट में देख रहे हैं, तो मॉसफेट लिखा हुआ है, मॉसफेट भी लिख दे, या सिंपली इसको जेफेट भी लिखा होता है ना, जेफेट भी, तो चाहे, है ना, मॉसफेट हो या जेफेट हो, जो मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं, पूछता है एग्जाम में कि क्या होता है इन चैनल में, जो करंट होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन होगा। अगर यही हमारा पी चैनल होता, दिस इज द पी चैनल, इफ दिस इज अ पी चैनल, देन ये हमारे पास जो मेजोरिटी करंट किसके वजह से जाता? तो होल्स की वजह से हमारा मेजोरिटी करंट वहां पे जाता। किसके वजह से जाता? होल्स के वजह से। किसके वजह से? तो होल्स के वजह से। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। गॉट इट? ठीक है, तो इतना ये सारी चीजें आपको समझना होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे, कि आखिर ये कैसे, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है हमारा, जेफेट का वर्किंग प्रिंसिपल हमारा क्या है ना। तो आई हैव डिवाइडेड द वर्किंग फंक्शन ऑफ जेफेट इनटू टू वे। दो तरीके से हम लोग जेफेट के वर्किंग प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करेंगे, दो तरीके से। कौन कौन? तो फर्स्ट हमारा है कि हम VGS, जो कंट्रोल हमारे पास जो गेट टर्मिनल वोल्टेज है, एक VGS को 0 लेंगे और एक VGS को हम लोग निगेटिव लेंगे। लेस देन 0 वोल्ट का मतलब क्या? VGS मस्ट बी निगेटिव। हम आगे चल करके भी डिस्कस करेंगे कि why we not taking the VGS वैल्यू ऑफ VGS
ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव VDS क्यों लेते हैं, या तो जीरो लिए या लेस देन 0 वोल्ट लिए है, हम क्यों नहीं पॉजिटिव मतलब VDS की वैल्यू, हम क्यों नहीं VDS की वैल्यू इसको हमने VGS हमारा है, या जो हम कैपिटल से भी लिख सकते हैं VDS, क्यों हम ग्रेटर देन 0 वोल्ट नहीं लेते हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं लेते हैं, इसको भी हम आपको बताएंगे। अभी के लिए आपका ये होमवर्क, ये कहीं नहीं लेते हैं, है ना। ये हमारे लिए किसके लिए सारे डिस्कशन किसका है, हमारे पास एन चैनल जेफेट है ना। जब एन चैनल जेफेट है तो VDS या तो 0 होगा या लेस देन 0 वोल्ट होगा। अगर यही पी चैनल जेफेट होगा तो ठीक उल्टा, या तो VDS इक्वल टू 0 हो गया या VDS हमारा ग्रेटर देन 0 वोल्ट होगा। इसके हम लोग चल रहे हैं। सो केस 1 हम लोग हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द केस 1, है ना। इसको ध्यान से समझना कि कैसे हम VDS को ऐसा करते हैं, ठीक है बच्चा। तो केस 1 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, केस 1 क्या है कि व्हेन VDS गेट टू सोर्स वोल्टेज इज 0 वोल्ट, इस केस में व्हेन गेट टू सोर्स वोल्टेज इज 0 वोल्ट, राइट। तो हमारे साथ 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 आप लोग डायग्राम भी बनाते चलना। मैं बोलता हूँ कि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि हम डायग्राम प्री डिफाइंड डायग्राम को हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज जब हम प्री डिफाइंड डायग्राम यूज करेंगे तो आप इसको समझने में आपको प्रॉब्लम होगा, इसको कंस्ट्रक्शन में आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये हमारे पास एक हम बॉडी लिए हुए हैं, दिस इज द एन चैनल, है ना। ये हमारे पास एक एन टाइप ले रहे हैं, तो हमारे पास एन चैनल बनाना है, तो एन टाइप मटेरियल हमारे पास एन टाइप, ठीक है। एंड इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चे कि हमारे डिप्लीशन रीजन हम लोग यहाँ पे इसको हाइब्रिडॉक्ट रख करके, है ना, एंड वन मोर दिस इज द, ये हमारे, जैसा कि इसको हम थोड़ा कम करेंगे, यस, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एन टाइप की डोपिंग की हुई है। कैसा, तो सॉरी ये एन टाइप है, तो ये कैसा मटेरियल होगा, तो पी मतलब हाइब्रिड, प्लस दिखाने का मतलब है कि हाइब्रिड डॉप, बहुत डेंसिटी ज़्यादा है। हम पी भी सिंपली लिख सकते हैं क्योंकि कल पी ही लिखे थे, पी प्लस भी कर देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों के मतलब एक ही होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एन टाइप और पी टाइप मटेरियल को जो डोपिंग करते हैं वो हाइब्रिड डॉप करते हैं, है ना। ये मैं आपको बार बार समझा दे रहा हूँ बच्चे कि आप एक चीज ध्यान में रखना कि ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट हम इसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया वहां पे बना रहे हैं, इसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। इतने पार्ट का ही क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो कि ये पी प्लस पी पी, और यहाँ पे ये हमें ये पूरा हमारा ये पी डोपिंग है, पी डोपिंग, ये हमारा जो ये वाला पार्ट हमारा दिखाया जा रहा है, ये वाला पार्ट मैं दूसरा कलर यूज कर ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट हमारा, ये पूरा क्या है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, तो ये जितने भी पार्ट हैं हमारे डिप्लीशन रीजन है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है इसको दिखाया गया है, गॉट इट। तो आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे, ओके। अब बच्चे इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे हम लोग चल रहे हैं। केस 1 हमने लिया कि व्हेन VGS इज 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप समझते चलिए, ठीक है। तो हम P प्लस नहीं भी लिख रहे हैं या लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो नहीं पड़ेगा, यस। और ये हमारे पास एन टाइप है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे पड़े हुए हैं, गॉट इट। देन यहाँ पे हम लोग जो कि मेटल ओमिक कॉन्टेक्ट यहाँ पे हम बनाते हैं, दिस इज द 4 ओमिक कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे, जिसके डायग्राम तो आप जानते ही हैं आप लोग, दिस इज ऑल्सो ए डायग्राम, है ना।
ठीक है। एंड हियर इज वन मोर ओमी कॉन्टेक्ट, हियर इज वन मोर ओमी कॉन्टेक्ट। आप भी हमारे साथ जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो प्ले करके आप वैसे वैसे डायग्राम को बनाते चलो। इसमें काफ़ी टाइम लगता है लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये हमारे पास बच्चे जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारा गेट टर्मिनल है और इस गेट टर्मिनल को हम कनेक्ट कर रखते, कनेक्शन कंटिन्यूअस किससे किए हुए हैं, तो ये दोनों कॉन्टेक्ट को हम यहाँ से कनेक्ट किए हैं बिकॉज यही भी जैसा है वैसा ही है, तो ये दोनों एक ही जगह से कनेक्टेड हो रहते हैं। ये गेट टर्मिनल, ये एन टाइप मटेरियल है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हमारा सोर्स टर्मिनल है, यस, एंड दिस इज सोर्स, दिस इज द ड्रेन, ड्रेन terminal, this is our source terminal and this is our gate terminal, yes, gate terminal। ये हमारे पास हमें इस तरह से कनेक्शन को हमने दिया हुआ है। अब हमने क्या चाहा कि VGS हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है बच्चे, तो VGS हमने लिया हुआ है VGS इज इक्वल टू 0। VGS 0, VGS का मतलब क्या होगा, VG माइनस VS इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स Vg इज इक्वल टू Vs। ये दोनों Vg और Vs आपस में क्या है, बराबर। हमने कहा कि लेट Vg इज इक्वल टू 0 वोल्ट देन Vs ऑल्सो इक्वल टू 0 वोल्ट। तो अगर ये दोनों 0 वोल्ट हैं हमारे पास, तो हमने क्या कर दिया कि इसको कनेक्ट कर दिया, ये वाले टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया किससे, यहाँ लिया ग्राउंड कर दिया, है ना, इसको हमने ग्राउंड कर दिया और यहां से इसका कनेक्शन हमने इस तरह से दे दिया। एंड दिस लो, तो जितना ये वोल्टेज है हमारा, जितना Vg वोल्टेज है उतना ये भी है। इसका मतलब कि Vg इज इक्वल टू 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे V ऑफ S इज ऑल्सो अ 0 वोल्ट, V ऑफ S इज ऑल्सो अ 0 वोल्ट। ठीक है, तो अब जब ही ये 0 वोल्ट है, पहले तो ये ध्यान से समझो, अभी ये अनबायस्ड है। यहाँ पे पहला जो केस हमने यहाँ पे बनाया हुआ है अनबायस्ड है, कहीं से बायसिंग नहीं दिए हुए हैं, बायसिंग नहीं दिए हुए भी हैं। तो ये पी टाइप मटेरियल है, ये हमारा एन टाइप मटेरियल है। एन टाइप मटेरियल होने की वजह से यहाँ पे बच्चे क्या बना होगा, तो डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन हुआ होगा। ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ से एक डिप्लीशन रीजन बन गया होगा, ये डिप्लीशन रीजन। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यस, एंड हियर ऑल्सो और डिप्लीशन रीजन। ये डिप्लीशन रीजन ऑलरेडी हमारे बने हुए हैं, है ना। यहाँ पे क्योंकि ये पीएन जंक्शन, जब भी पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल एक पास आता है तो वहाँ पे पीएन जंक्शन का कैसे फॉर्मेशन होता है आपको पहले से ही पता है, ओवरव्यू आपको पहले से दिया गया है। अब क्या होता है बच्चे कि यहाँ पे क्योंकि यहाँ से पी और एन टाइप मटेरियल यूज हो करके यहाँ पे जंक्शन का फॉर्मेशन, ऑलरेडी जंक्शन हमारे दो बने हुए हैं। ये जंक्शन है ना, ये जंक्शन है हमारे, जंक्शन है, दिस इज जंक्शन J1, दिस इज जंक्शन J2। ये J1 और J2 दो जंक्शन, ये अनबायस्ड है। अभी कहीं से कोई करंट, कोई वोल्टेज डिफरेंस, क्योंकि मटेरियल के अंदर कोई कहीं भी वोल्टेज डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ये हमारे ओमिक कॉन्टेक्ट हैं, अब सबको पता ही है, दीज आर द ओमिक कॉन्टेक्ट, है ना। ये मेटल से बने होते हैं, मेटल के कॉन्टेक्ट सोल्डिंग वगैरह की वजह से आते हैं, ना ये ओमिक कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे इसे कोई मतलब नहीं है। तो 4 टाइप्स ऑफ ओमिक कॉन्टेक्ट होते हैं, बट टर्मिनल हमारे 2 ही होते हैं, क्योंकि 2 ओमिक कॉन्टेक्ट P और P हमारा गेट्स का से कनेक्शन होता है। अब इसमें कहीं से कोई करंट नहीं, पूरा हमारा बैलेंस पीएन जंक्शन है। डिप्लीशन रीजन, जो डिप्लीशन रीजन विड्थ हमारा बना हुआ है पूरा का पूरा बैलेंस बना हुआ है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होता है कि हम इसमें, है ना, हम अब की क्या करते हैं कि फैन, अब हम यहाँ पे एक लगा रहे हैं कि फैन
VDS इज अप्लाइड है ना, हम एक VDS वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो कैसे VDS हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से हमने लिया वोल्टेज और यस, क्योंकि ए हम यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज, हमेशा VD जो वोल्टेज रहेगा क्या रहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा वोल्टेज, और यहाँ से हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से यस दिस ये वोल्टेज हमने यहाँ पे अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो दिस इज द VD यस, और क्योंकि VS हमारा 0 वोल्ट है VD माइनस, तो इसको हम लोग सिंपली VD माइनस VS इज इक्वल टू VDD हम बोल देते हैं। VDS वोल्टेज को हम लोग, क्योंकि ये क्या है 0 वोल्ट है, तो 0 है ना यहाँ पे, तो इसको VDS को हम लोग VDD भी बोल देते हैं। क्लियर है, तो ये हमारा पूरा का पूरा हमारा वर्किंग है। अब हम जब VDS यहाँ पे अप्लाई कर दे, ये सारी बात को मैंने लिखा हुआ है, ऐसे ही सुनते समझना लेना, आगे चल करके मैं इसको सब समराइज कर दिया है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे VD वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिया, VD हमारा VDD के इक्वल है ना। पॉजिटिव वोल्टेज है, हम VDD को पॉजिटिव वोल्टेज लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हुए हैं, क्योंकि ये जो जंक्शन होना है यहाँ पे, जो PN जंक्शन दोनों में क्या रहना है हमें, ये अगर 0 वोल्ट है, देखो ध्यान से समझो, अगर मान लो कि VDD इज इक्वल टू हमने 2 वोल्ट ले लिया, तो यहाँ का वोल्टेज हमारा 2 वोल्ट हो गया। यहाँ से अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कहीं 2 वोल्ट हो गया, और ये हमारा 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये मटेरियल N टाइप है, ये मटेरियल P टाइप है। इसका मतलब कि जंक्शन सेम चीज सेम यहाँ पे हो रहा है, तो J1 और J2 दोनों ही एक क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो गो टू द रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस होने की वजह से क्या होगा, रिवर्स बायस में विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, और बढ़ना शुरू होगा हमारे पास विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। तो ए कैसे बढ़ेगा, यहाँ से ध्यान से देखो कैसे बढ़ेगा, तो ए और इधर की तरफ शिफ्ट होना, पेंट्रेट होना शुरू हो जाएगा, है ना। ये इधर से भी होना होगा, है ना। बच्चे क्या होता है कि धीरे धीरे इसका पेंट्रेशन जो होता है इधर ज्यादा होने लगता है, और इस साइड में इसका पेंट्रेशन नीचे की तरफ कम होता है। यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं बार बार लिख रहा हूँ कि यहाँ पे ऊपर की तरफ पेंट्रेशन ज्यादा होता है, नीचे की तरफ पेंट्रेशन कम होता है ना, नीचे की तरफ पेंट्रेशन इनका कम होता है। यहाँ से ऐसे, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कम करेंगे, ऐसे। ये पंच होते हैं, पिंच होता है ना हमारा, ये मुट्ठी, ये ऐसा शेप इसका बनता है, गूगल करना पंच का, तो ये ऐसे बने, मतलब यहाँ पे पतला हो जाना और यहाँ पे ये मोटा हो जाना, इसीलिए इसको यहाँ से जो वोल्टेज हमें बनता है ना, पंच की तरह काम करता है, तो पिंच की तरह, पिंच ऑफ वोल्टेज इसको कहा जाता है, जिसपे कि ये दोनों के दोनों सट जाते हैं। तो ऐसा क्यों, यहाँ का डिप्लीशन रीजन ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू दिस। क्यों होता है ऐसा, कि देखो यहाँ से VDSS हमने लगाया है, यहाँ पे जो भी 2 वोल्ट हमने अगर अप्लाई कर दिया, 2 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, तो क्या होता है कि यहाँ पे हो सकता है कि हमारे पास यहाँ से पे वोल्टेज 2 वोल्ट हो जाए, यहाँ पे 2 वोल्ट वोल्टेज हमारा कितना हो गया, तो 2 वोल्ट यहाँ का वोल्टेज, और यहाँ का वोल्टेज हो सकता है कि 1 वोल्ट हो जाए, यहाँ का वोल्टेज हो सकता है 0.5 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, है ना, 0.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, ऐसे करते करते यहाँ पे जो वोल्टेज आता है 0 वोल्ट आ जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे यहाँ का जंक्शन होगा वो मोर रिवर्स बायस में रहेगा एज कंपेयर टू दिस। जैसे जैसे नीचे होता जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, कम होता जाएगा, जिससे कि यहाँ का जो डिफ्लेशन विड्थ होगा वो पतला होता जाएगा, है ना, ये पतला होता जाएगा ऐसे, और यहाँ का जो डिफ्लेशन विड्थ होगा वो मोटा होता जाएगा, पास में होता जाएगा, ठीक है, ऐसे इस तरह से, क्योंकि यहाँ और क्या होता है कि एक तो ये यहाँ पे जो हमारे पास ये N चैनल में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये N चैनल है, N टाइप, ओके।
अब ये यहाँ पे क्यों हो रहा है, 2 वोल्ट हमने लगाए हुए थे, 2 वोल्ट, यहाँ पे हमने लिख दिया 1 वोल्ट, देन यहाँ पे हो सकता है 0.5 वोल्ट हो जाए, 0.2 वोल्ट, और यहाँ पे 0.0 वोल्ट हो जाए, पूरा का पूरा वोल्टेज कम हो जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल भी रिवर्स इधर नहीं बनता है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यहाँ इक्विलिब्रियम में पीएन जंक्शन रहता है, जबकि यहाँ पे ड्रेन साइड में ये रिवर्स बायस में ज़्यादा रहता है। तो इधर ये आकर के अपने टच होने की पॉसिबिलिटी है। अगर ये बहुत ज़्यादा रिवर्स बायस, क्योंकि ये तो जीरो किए हुए हैं, VDD को अगर बहुत ज़्यादा हम बढ़ाना शुरू करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग करना शुरू करेंगे, तो ये और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और एक सिचुएशन ऐसा आता है कि दोनों आपस में टच करने लगते हैं। जब ये दोनों आपस में टच कर जाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाता है, ID करंट हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं द वोल्टेज एट विच दिस बोथ द पीएन जंक्शंस, बोथ द डिप्लीशन रीजन टच ईच अदर इज नोन एज द पिंच ऑफ वोल्टेज। उसको पिंच ऑफ बोलते हैं। तो पूरा पिंच ऑफ करके है ना, पिंच इस तरह से हो गया कि अब यहाँ पे जो हमने शेप बना रहे हैं ऐसे, ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे देखो पतला है, यहाँ पे मोटा होता गया। अब ये धीरे से जब यहीं पे ये बंद हो जाएगा तो यहाँ से करंट अंदर की तरफ जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा। और जब तक ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है तो क्या होता है कि यहाँ जब तक ये हमारा टच नहीं होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा धीरे 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 धीरे, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे जब 2 वोल्ट है और यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जितने भी अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, ऐसे है ना। ये इलेक्ट्रॉन हमारा ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, ऐसे इधर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। किधर के, ड्रेन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रेन होता है, सोर्स से इधर से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है ऊपर की तरफ, और बदले में हमें अंदर करंट ID फ्लो करना शुरू, IDS जिसको बोलते हैं, फ्लो शुरू हो जाता है। तो कब, जब फिर VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट, हमने VGS को यहाँ पे गेट टू सोर्स वोल्टेज को हमने 0 लिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किए हुए। अब यहाँ पे क्या है कि VGS को हमने 0 वोल्ट लिए हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी ये वोल्टेज अप्लाई करके, अब क्या है कि हमारे पास दो बातें हैं। इनपुट, एक VGS को 0 वोल्ट रख करके हम लोग इनपुट वोल्टेज वेरी करके, ये वोल्टेज को वेरी करके हम लोग करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। इस बात को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेटेस्ट टॉक अबाउट द डिप्लीशन रीजन। जितनी बातें मैंने आपसे बोला है, ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं 1 by 1 करके आपको पढ़ा भी दे रहा हूँ कि व्हेन वी अप्लाइड VDS इज इक्वल टू VDD, है ना, द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर चेंज, द चेंज इन डिप्लीशन विड्थ इज मोर ऑन ड्रेन साइड, ड्रेन साइड में मोर होता है, दैट इज वाइडर ऑन ड्रेन साइड एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेज ऑन द सोर्स साइड। मतलब डिप्लीशन रीजन जब वाइडर होगा, याद रखना, उल्टा मत समझना, जब ये जितना ये वाइडर होता जाएगा उतना ही यहाँ पे ये जो चैनल हमारा जो व्हाइट वाला ये पार्ट दिख रहा है, जो चैनल आपको दिख रहा है, उतना ही कम होता जाएगा, इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। और जब यहाँ पे विड्थ ऑफ डिप्लीशन ये जितना पतला होगा उतना ही यहाँ पे क्या होगा, चैनल की मोटाई बढ़ी रहेगी, जो विड्थ कहते हैं W, जो विड्थ ऑफ चैनल होता है वो बड़ा मिलेगा। इसी चीज को मैंने लिखा है, वाइडर ऑन ड्रेन साइड एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेज ऑन सोर्स साइड बिकॉज वोल्टेज कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज VDD टू 0 वोल्ट। VDD जो भी आपने मान लिया हुआ है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने VDD को कितना लिया था, तो 2 वोल्ट ले लिया था, है ना। देखो अब इसका क्या फर्क पड़ रहा है कि विच रिजल्ट PN जंक्शन J1 एंड J2 आर मोर रिवर्स बायस इन ड्रेन साइड and less in the source side, and thus channel width is less in drain side and more in the source side. The shape of channel looks like a pinch shape. Pinch shape जैसा कि मैंने बताया कि मैं दोनों फिंगर को ऐसे करो और ये ऐसे, ये जो शेप बनता है ना, इसी को हम लोग पिंच बोलते हैं, ये वाला। तो वैसा ही वो हमें देखने में मिलता है कि दोनों तरीके से यहाँ पे इसका शेप ऐसे, जैसे यहाँ पे मैं इसका जो डायग्राम दिखाया था, देखो
यहाँ पे यहाँ पे वाइडर होने की वजह से विड्थ ऑफ डिप्लीशन ये जगह जो चैनल है कम मिल रहा है और यहाँ पे ज़्यादा मिलता जा रहा है, क्योंकि ये हमारा ड्रेन साइड है और ये हमारा सोर्स साइड रीजन है, सोर्स साइड रीजन है ना। तो ये वाला शेप हमारा यहाँ पे बनता है। आई होप इस चीज़ को समझ रहे होंगे आप लोग। तो फैन VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट, जब 0 वोल्ट होता है तो ये कैसे काम करता है आपको लुक लाइक अ शेप यहाँ पे मैंने दे दिया है ना। अब बच्चे इसी के बेसिस पे हम लोग रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ जेफेट हमने समझाने की कोशिश की है कि जेफेट का रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या होता है। आपकी एग्जाम पे पिंच ऑफ वोल्टेज की भी बात आती है, चाहे मॉसफेट में है या जेफेट में है, कहीं भी आए पिंच ऑफ वोल्टेज का जो डिफिनीशन है वो सेम होता है दोनों जगह पे, है ना, दोनों जगह पे सेम ही होता है। तो इसके दो रीजन ऑफ ऑपरेशन होते हैं, एक रीजन को बोलते हैं हम लोग, दो नहीं 4-5 रीजन ऑफ ऑपरेशन होता है, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले हम यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव सेचुरेशन, एक्टिव रीजन या सेचुरेशन रीजन या पेंटोड रीजन, इस रीजन को कहा जाता है। इन दिस रीजन द ड्रेन करंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। ये कांस्टेंट होता है, क्यों कांस्टेंट होता है इसके बारे में मैं आगे चल करके बात करूंगा। सिमिलरली ये हमारे पास रीजन है ओमिक ट्रायोड रीजन, कट ऑफ रीजन और ब्रेक डाउन रीजन, ये सारे रीजन हमारे पास ये बनते हैं। और इसके ऑपरेशंस के बारे में हम आगे चल करके बातें कर रहे हैं, ठीक है, इसके ऑपरेशंस के बारे में हम आगे बातें कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, इसके ऑपरेशंस के बारे में हम लोग आगे बातें कर रहे हैं, ओके। सो लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट ऑपरेशन। अभी तो हमने बताया कि VGS हमारा 0 वोल्ट होगा, तो आखिर ये कैसे करंट हमारा जो ड्रेन टू सोर्स करंट होगा वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ठीक है, गॉट इट, ओके। अब इसके हम सेकेंड बातें पे चलते हैं कि दूसरी बात इसका क्या है ना, कैसे करंट हमारा जब निगेटिव वोल्टेज या कुछ भी हम लेते हैं तो उसके बारे में हम बातें करते हैं, चलो, ओके। और पिंच ऑफ वोल्टेज के भी बारे में मैंने बात कर दिया। तो इसका जो हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ हम देखेंगे, है ना, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ग्राफ, केस सेकंड पहले ले लेते हैं, ग्राफ के दोनों के बारे में एक साथ हम बात करें। केस सेकंड हमने कहा कि फैन VGS इज लेस देन 0 वोल्ट। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ बच्चे कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये जरूर बताऊंगा, आपसे पूछना क्वेश्चन अभी आप सोचना कि हमने VGS को पॉजिटिव क्यों नहीं लिया, क्यों लेस देन 0, या तो 0 वोल्ट लिया है या लेस देन 0 वोल्ट लिया हुआ है। इस एक्सप्लेनेशन से आई होप आप इसका अंदाजा लगा लोगे कि आखिर हमने ऐसा क्यों नहीं किया हुआ। और VGS को जब लेस देन 0 वोल्ट हमने लिया हुआ है ना, तो उस समय हमारे पास क्या होता है इसको देखते हैं, ठीक है, ओके। तो हम अगेन इस शेप को लेते हैं एंड एक और शेप हम लोग यहाँ से उठाते हैं, चलो इसको नहीं उठाते हैं, इसको उठा लेते हैं एंड बिकॉज यस यहाँ पे, ठीक है। और हमने जैसा कि आपको बताया, चलो ये हम ऐसे ही कोई शेप उठा लेते हैं, जैसे कि ओमी कांटेक्ट के लिए हम इस शेप को उठा रहे हैं आपको, है ना। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बच्चे कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, तो चलिए इसको हटा देते हैं, दूसरा ले लेते हैं शेप को।
A ohmic contact. Here is one, here is another. And here is another. Yes, A. तो यहाँ पे हमने केस सेकंड लिया हुआ है कि व्हेन VGS इज लेस देन 0 वोल्ट। VGS को जब हम लोग निगेटिव लिए हुए हैं तो ये क्या हो रहा है, कैसे अपना काम करेगा, है ना, इसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अगेन आप देख सकते हो कि दिस इज द सोर्स वोल्टेज, यस दिस इज आवर सोर्स, दिस इज आवर ड्रेन। यहाँ से गेट वोल्टेज हमारे होंगे जो कि डायरेक्टली ये कनेक्टेड होंगे किससे, हम यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, ये दोनों हमारे पी रीजन जितने भी बने हुए हैं, है ना, P प्लस, दिस इज ऑल्सो ए P प्लस, दिस इज एन चैनल, और यहाँ पे हमारा विड्थ ऑफ डिप्लीशन हमारा है ना। या ए बना हुआ, पहले तो इक्वल होते हैं, जो चारों तरफ यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में पीएन जंक्शन है तो यूनिफॉर्म ही रहेगा, है ना, इस तरह से कहीं भी ज़्यादा या कम नहीं होता, ठीक है। यस, ऐसे फॉर्मेशन हमने किया हो, क्योंकि एन टाइप मटेरियल है हमारा, पूरा का पूरा एन चैनल फॉर्मेशन हम बात कर रहे हैं, एन। अब यहाँ पे क्योंकि इसको कनेक्ट किए, दिस इज द सोर्स ड्रेन, दिस इज आवर सोर्स, दिस इज आवर गेट वोल्टेज। यहाँ पे बच्चे हमने क्या कहा कि VGS इज लेस देन 0 वोल्ट है। मान लो कि अगर VGS जे लेस देन 0 वोल्ट है, हम कह दिया कि VGS इज इक्वल टू, हमने बोल दिया कि VGS इज इक्वल टू -1 वोल्ट, यहाँ पे ले लिया। अगर हमने इसको सोर्स को हमने 0 पे ही लिया हुआ है, सोर्स हमारा 0 पोटेंशियल पे है, ये क्या है, ये 0 पोटेंशियल पे है सोर्स, ना 0 पोटेंशियल। तो यहाँ से जो हमारे पास VDD मिलेगा, VGS, ये क्या है, ये निगेटिव, जो पॉजिटिव अगर लिए हुए हैं तो यहाँ से जो कनेक्शन है हम क्या कर सकते हैं, यस, तो ये इस तरह से, तो यहाँ पे 1 वोल्ट हमने कर दिया, ठीक है। तो ये निगेटिव ही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे है, और अगेन हमने यहाँ से जो ये कनेक्शन लिया हुआ है VDD समथिंग, जितना भी आपको वोल्टेज लेना है कंसीडर करो, ये पॉजिटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव वोल्टेज है ना, और ये हमारे पास आ गया, दिस इज द VDS इज इक्वल टू VDD, ये VDD हमारे पास है, ठीक है। तो अगेन इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे जो हमने निगेटिव वोल्टेज लिया हुआ है VGS, और ये VDD हमने लिया हुआ है, तो जब हम यहाँ पे जो VGS, पता है आपको, ये VDD को हम लोग, VDS को अगर VDD डैश से अगर दिखा दे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो VD डैश की वैल्यू होता है लेस देन VDD रहेगा, इसकी वैल्यू ना VDD से कम ही रख लेंगे तो भी हमारा कंडक्शन हो जाएगा, तो भी कंडक्शन हो जाएगा। क्यों कंडक्शन हो जाएगा, इसको ध्यान से समझो। यहाँ पे बच्चे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये जंक्शन 2 बन गए, यहाँ पे दोनों तरफ जंक्शन हमारा फॉर्मेशन है, J1 एंड J2, J1 एंड J2, J1 दिस इज द J2, ये भी रिवर्स बायस में है, दिस इज ऑल्सो इन रिवर्स बायस, बोथ आर इन द रिवर्स बायस, है ना। रिवर्स बायस में होने की वजह से क्या है, J1 और J2 को दोनों को रिवर्स बायस में होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे J1 एंड J2 दोनों को रिवर्स बायस में होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये मान लो कि -1 वोल्ट लिए हुए हैं, तो VGS की जो वैल्यू लिए हुए हैं, अगर निगेटिव में लिए हुए हैं, और ये VDD को अगर सपोज दैट ये 0 वोल्ट था, ये 2 वोल्ट था, अगर ये -1 वोल्ट रखेंगे और इसको निगेटिव 0 से -1 वोल्ट में यहाँ पे ला दिए, P टाइप हमारा माइनस में आ गया, और यहाँ पे यहाँ का जो पोटेंशियल है 2 वोल्ट की जगह पे अगर 1.5 वोल्ट ले ले, या
1 वोल्ट ले ले तो भी डिफरेंस हमेशा कितना हो जाएगा, ध्यान से समझो इस केस के लिए कि पहले Vg कितना था 0 वोल्ट, 0 वोल्ट पे Vd हमने मान लो कि 2 वोल्ट ले लिया, तो भी यहाँ पे पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो रिवर्स बायस बन रहा है वहां पे हमारे पास रिवर्स बायस वोल्टेज यहाँ पे 2 वोल्ट लगा हुआ है। हम दूसरा केस ये करें कि जब VGS हमारा निगेटिव है, VGS -1 वोल्ट है, और उस केस में Vd को अगर 1 वोल्ट लेंगे तो भी हमारे पास VGD कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट हो गया कि नहीं। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज हमारा इक्वल निगेटिव वोल्टेज, गेट को हम निगेटिव करने की वजह से हमारे क्या हो गया VGD हमारा लेस हो गया, तो भी हमारा रिवर्स कंडीशन मेंटेन रहेगा, है ना। तो लेस हम ले रखते हैं या लेस ले सकते हैं। और अगेन जब निगेटिव वोल्टेज लिए सेम काम होता है हमारे पास, है ना, तो आप निगेटिव ले लो, जितना भी लेना चाहते हो ले लो, और यहाँ पे अगेन VDS को जैसे जैसे आप इंक्रीज करना शुरू करेंगे, इस वोल्टेज को आप बढ़ाना शुरू करेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा, आई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर को, इलेक्ट्रॉन्स है ना, इधर इलेक्ट्रॉन्स इधर ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या कर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट ID इसके अंदर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे, ये वाला पोर्शन हमारा ध्यान से बता दे रहा हूँ कि एज यू इंक्रीज द वैल्यू लाइक दिस, ऐसे आप बढ़ाते जाओगे तो ये यहाँ पे कम होते जाएंगे, ये यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, ये यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, है ना, ऐसे 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 ये बढ़ता जाएगा। और इस केस में देखो अगर VGS की वैल्यू जितना ने पहले जो पिंच ऑफ वोल्टेज की जो बात कर रहे थे कि पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है कि the voltage across the VDS at which both the PN junction touches to each other, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, VP बोलते हैं। तो उस वोल्टेज पे दोनों को टच करने के लिए जो पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, जब निगेटिव रहेगा तो VP इस केस में हमारा स्लाइटली लेस हो जाएगा, स्लाइटली कम हो जाएगा VP हमारा एज कम्पेयर टू VGS इक्वल टू 0 में, जो इस केस में जो VP हमें मिला था, है ना, पिंच ऑफ होने का। तो ये हमारे है निगेटिव का ऑपरेशन, है ना, निगेटिव वोल्टेज का ऑपरेशन, और करंट हमारा फ्लो करना शुरू कर देता है, कहाँ से कहाँ, ड्रेन टू सोर्स ही करेंट हमारे पास ऐसे ID, यस यस ऐसे ID, यस, ठीक है। तो दिस इज द होल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द whole working principle of PN junction. This is the whole working principle of our JFET, junction field effect transistor. Are you getting? Yes or no? Getting or not बच्चे? I hope ये चीज आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए अब इस पे जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इस पे हम लोग आउटपुट ड्रेन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हम आपको बताते हैं कि आउटपुट ड्रेन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो देखो ध्यान से समझो, रीजन ऑफ ऑपरेशन यहीं से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके 3 या 4 रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या होते हैं, 1 बाय 1 करके हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं ड्रेन, आउट इसको बोलते हैं बच्चे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम लोग बोलते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या होता है इसको ध्यान से समझो, है ना। हमने क्या बताया कि यहां से VGS, देखो जो गेट वोल्टेज है ना, एक तरह से कंट्रोलिंग वोल्टेज है ना, कंट्रोलिंग वोल्टेज है। और जब ये हमारे पास यहाँ से हमने VD को लिया हुआ है, ये हमारा इनपुट है, क्या है VDS, जो कि VDD के इक्वल है।
और दिस इज द ड्रेन करंट आईडी, दिस इज द ड्रेन करंट आईडी। और जब जैसे जैसे आप इंक्रीज करना शुरू करते हो, हमारे पास वोल्टेज का आप इंक्रीज करना शुरू करते हो, तो ये कैसे होता है, ध्यान से समझो कि पहले जो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि सपोज दैट हमने VGS इज इक्वल टू, हमने लिया हुआ है VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट, और उस समय VDD हमारा कितना है 2 वोल्ट मान लो, उस समय हमारे पास VDD 2 वोल्ट अप्लाई कर दे रहे हो, और 2 वोल्ट पे हमारा क्या बन जा रहा है, पिंच ऑफ का कंडीशन है। पिंच ऑफ कंडीशन मतलब कि दोनों के दोनों जंक्शन आकर के आपस में टच करने लगे, सॉरी डिप्लीशन विथ आपस में टच करने लगे। तो जब तक कि टच नहीं करेगा तब तक तो करंट कॉन्स्टेंटली करंट फ्लो होता शुरू हो जाएगा, है ना। तो ओम्स लॉ को जैसे जैसे VD बढ़ाते जाओगे ओम्स लॉ फॉलो होता जाएगा। और एक ऐसा सिचुएशन में VGS इक्वल टू 0 वोल्ट की मैं बात करूं, जब VGS हमारा 0 वोल्ट है, और एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि यहाँ पे ये दोनों एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये कभी भी डिप्लीशन विथ एक दूसरे को टच नहीं करते, बहुत ही नैरो होकर के ये रह जाता है ना, एक दूसरे को P टाइप और N टाइप होने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है डिप्लीशन विथ एक दूसरे को टच नहीं कर पाता है ना यहाँ पे। तो रिवर्स बायस में ऐसा लगता है कि वो पिंच ऑफ कर जाए, एक दूसरे को टच कर जाएगा, लेकिन एक्चुअल में टच नहीं करता है, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट का सेचुरेटेड करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और वो कांस्टेंट हो जाता है। वो करंट हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है हमारा वो करंट। यहाँ के बाद एक करंट हमारा क्या हो गया, धीरे धीरे स्लोली यहाँ से ये कांस्टेंट कन्वर्ट। यस, ये कब का है, जब हमारा VGS क्या है 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, ठीक है। और होता क्या है बच्चे कि अगर आपने इससे ज्यादा करंट बढ़ा दिया तो ये क्या होता है, और इस चीज वोल्टेज पे ये 0 हो जाता है, यहाँ पे अगर ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो इसी क्योंकि यहीं से पिंच अप होता है ना। पिंच अप का मतलब कि इससे जब ज्यादा वोल्टेज लाओगे तो इतना ज्यादा पास हो जाएगा, इतना ज्यादा वो दोनों के दोनों पास हो जाएगा हमारा, कि वहां से अब चाहे जितना भी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आप इंक्रीज करो, विड्थ ऑफ डिप्लीशन एरिया रीजन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा, एक कांस्टेंट फिक्स हो जाएगा, और उस पे जो करंट हमारा फ्लो करता है उसको ही हम लोग IDS सेचुरेशन करंट, IDS है ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट इसको बोलते हैं। और सर्टेन, अगर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, है ना, इसको 0 वोल्ट रखने के बाद बहुत ज्यादा इसको बढ़ा देंगे, तो इसके यहाँ पे क्या होगा, तुरंत एक एवलांचे ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप PN जंक्शन में होता है ना, रिवर्स बायस में सर्टेन वोल्टेज बढ़ा देते हो तो रिवर्स ब्रेक डाउन हो जाता है ना, जिसको कि आप जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं, एवलांचे ब्रेकडाउन आप कहते हैं, दोनों में से कोई ना कोई यहाँ पे ब्रेकडाउन तुरंत हैपन हो जाएगा। तो इसीलिए इस रीजन को, यहाँ पे जब ये रीजन चला जाता है तो ये क्या होता है, एक कांस्टेंट हाई अमाउंट का करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन। तो हमें हमेशा अपने 0 वोल्ट से लेकर के, है ना, कुछ 0 वोल्ट से ज़्यादा, और ये हमारे ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन रीजन होता है, VP जो हमारा हो इससे कम, इसी रीजन में हमें ऑपरेट करना पड़ता है, ये बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन, यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है। अब बच्चे जैसे अब मैंने बताया कि ये 0 वोल्ट पे अगर आपने VGS की वैल्यू, मैं फिर से बोला, VGS की वैल्यू जैसे 2 वोल्ट है, अब इसको पता चला कि आपने अगर -1 वोल्ट ले लिया, उसी तरह VGS की वैल्यू आपने -2 वोल्ट ले लिया, VGS की वैल्यू आपने -3 वोल्ट ले लिया, तो जैसे जैसे VGS की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पिंच ऑफ वोल्टेज, क्योंकि पहले ही रिवर्स बायस और तेजी से वो हमारा रिवर्स बायस में आ जाएगा, और तेजी से हमारा पहले की अपेक्षा 0 वोल्ट की अपेक्षा और तेजी से ये जो हमारे विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है, ये जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है हमारा, ये बहुत जल्दी एक दूसरे को टच कर देंगे। तो पिंच ऑफ वोल्टेज है ना, अप्लाई जो पिंच ऑफ वोल्टेज होगा वो पहले अचीव हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारा जो ये करंट हमारा जो यहाँ पे होगा, जो ब्रेकडाउन, वो हो सकता है यहाँ पे यहीं पे मिल जाए,
ऐसे सेचुरेशन आ जाए और देन कैसे चला जाए, मैं इसको मिला दूंगा, फिर अगेन ये हो सकता है यहाँ पे आ जाए और यहाँ से एंड देन कैसे चला जाए। तो इसको मैं अभी बताता हूँ आपको। एक्चुअली मैं, है ना, ये ऐसे यहाँ पे आ जाए तो देखो ये यहाँ पे पिंच ऑफ हो गया, है ना, वीपी, ये यहाँ पे हो गया, इसके लिए जो देखेंगे तो ये वीपी हो गया, तो है ना VP1 VP0 VP1 VP2, है ना, ऐसे ही हमारा ये मिलना शुरू हो जाता है और ब्रेकडाउन रीजन इस तरह से हमारा बनना शुरू हो जाता है। अब इसको हम लोग ओहमिक रीजन बोलते हैं। ये जो रीजन है हमारा यही कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है ये ओहमिक रीजन है, ओहमिक रीजन, या इसको हम लोग ट्रायोड रीजन कहते हैं। ये सेचुरेशन रीजन है, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेशन रीजन, सेचुरेशन रीजन। क्योंकि आपने अगर VGS को, ये VGS ये किसके लिए, यहाँ पे VGS की वैल्यू कितना है तो -2 वोल्ट है, यहाँ पे VGS की वैल्यू कितना है, यहाँ पे VGS की वैल्यू कितना है, हो सकता है -1 वोल्ट है। उसी तरह कोई और लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से जो VGS है ऐसे आता और इस तरह से आप फिर यहाँ पे बढ़ा देते, तो ये हो सकता है यहाँ पे VGS की वैल्यू हमने VGS की वैल्यू -3 वोल्ट आप ले लेते और इस तरह से सिचुएशन हमारा ये बन जाता। तो दिस इज द VI कैरेक्टर, जो रीजन ऑफ ऑपरेशन मैंने आपको समझाया था JFET का, इस तरह से होता है। और हमारे पास जो करंट कंपोनेंट, में अभी आगे चल करके करंट कंपोनेंट पे मूव करूंगा कि अगर करंट कंपोनेंट इसमें कैसे होते हैं उस पर भी हम मूव करेंगे, लेकिन ये अभी आप यहाँ तक समझ लो, है ना। तो इसी रीजन के बारे में मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, इस सारे के सारे रीजन्स के बारे में मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है कि रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या है। यहाँ पे एक्टिव सैचुरेशन रीजन, पेंटोइड रीजन, हमने बोला कि इन दिस रीजन द ड्रेन करंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। इन एक्टिव रीजन, इसको एक्टिव रीजन भी कहा जाता है, इन एक्टिव रीजन द ड्रेन करंट वेरीज ऑलमोस्ट एट मोस्ट प्रोपोर्शनल विद द वेरिएशन इन गेट टू सोर्स वोल्टेज, है ना। जैसे जैसे गेट टू सोर्स वोल्टेज हम रहते हैं, है ना, वहां पे वही करता है। देयरफॉर JFET कैन बी यूज्ड एज अ ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर दिस रीजन इन दिस रीजन ऑफ ऑपरेशन। मतलब कि ट्रांस कंडक्शन के मतलब वोल्टेज को वैरी करके उसके रेसिस्टेंस को, उसके कंडक्टेंस को आप वैरी कर सकते हो। इसमें एक कंडीशन ये है बताया गया कि व्हेन गेट टू सोर्स रीजन, है ना, गेट टू सोर्स रीजन रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज्ड, द ड्रेन current reduces at a certain critical value of VGS called pinch off value. The width of the channel becomes 0 and the drain current almost becomes negligible. Drain current क्योंकि ये दूसरे को टच कर जाता है तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाता है। दिस कंडीशन correspond to the pinch off condition and the device behaves like a open circuit. pinch off condition पे open circuit की तरह ये बिहेव करने लगता है। ओहमिक और सेकेंड रीजन है हमारे पास, ओहमिक और ट्रायोड रीजन, है ना। इन दिस रीजन, मैंने बताया इन दिस रीजन कौन सा ओहमिक रीजन है हमारे पास, तो इस रीजन को कह रहा है ओहमिक रीजन, इसी को ट्रायोड रीजन कहते हैं, है ना। ये सैचुरेशन रीजन को हमने अभी डिस्कस किया। इन दिस रीजन, रीजन ऑफ ऑपरेशन, द डिवाइस ऑफर सम फाइनाइट रेसिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा करंट है ID तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VDS के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब करंट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, यही हमारा होता है ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ। उसी के लिए हम लोग ओहमिक रीजन बोलते हैं कि V इक्वल टू IR को फॉलो करता है ना, ओहमिक रीजन। द रीजन ऑफ, है ना, द रेसिस्टेंस ऑफर बाय द चैनल इंक्रीजेड विद इंक्रीज द रिवर्स बायस वोल्टेज। जैसे जैसे वोल्टेज VGS बढ़ाओगे चैनल का रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा। चैनल का रेसिस्टेंस कैसे बढ़ता है तो ध्यान से समझो। यहाँ पे ये चैनल के रेसिस्टेंस से क्या मतलब है, ये ध्यान से समझो आप कि इस चैनल का रेसिस्टेंस कहने का क्या, यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ से, ये जैसे आपने ये चैनल हमने बनाया हुआ है, ये चैनल, और यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे ये हमारे पास P टाइप और N टाइप, हमने यहाँ पे ये हमारा N चैनल ये था, ये P+ है, ये भी हमारा P+ है। और यहाँ पे जो हमारे पास जो चैनल बना हुआ है,
जंक्शन होने की वजह से। तो अब जैसे जैसे ये हमारा बढ़ता, ये जैसे जैसे हम इस चीज़ को बढ़ाते जाएंगे, है ना, ऐसे ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ना, इसका तो मतलब ये हुआ ना बच्चे कि ये यहाँ पे एक दूसरे को ज़्यादा टच कर रहे हैं, है ना। अब इसको रेसिस्टेंस से क्या मतलब कि अगर कोई चीज़ करंट के फ्लो को रेसिस्ट कर रहा है, कोई चीज़ करंट के फ्लो को रेसिस्ट कर रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को कम कर रहा है, इसका मतलब कि इसके अंदर रेसिस्टेंस पैदा हो रहा है ना। तो जैसे जैसे VGS यहाँ से जो ये ड्रेन पार्ट है हमारा, ये सोर्स पार्ट है हमारा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज हम VDS वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे ऐसे VDS ये एक दूसरे को टच करेगा तो करंट का अमाउंट कम होता जाएगा। करंट का अमाउंट कम होने का मतलब कि रेसिस्टेंस हमारा बढ़ता जाएगा। तो दिस इज द रीजन, यहाँ पे लिखे हुए कि द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द चैनल इंक्रीजेज विद इंक्रीज द रिवर्स बायस वोल्टेज VGS को, रिवर्स बायस वोल्टेज को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, है ना। यहाँ पे VGS कहने का मतलब ये है, रिवर्स बायस वोल्टेज VGS कहने का मतलब ये है कि क्योंकि ये भी 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, तो जब इस वोल्टेज की बात करेंगे, यहाँ पे जो वोल्टेज हम ले रहे हैं, तो इसको हम लोग इस वोल्टेज को हम लोग कह सकते हैं ना VGS, VGS, क्योंकि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो VGS। तो VGS अगर इस वोल्टेज को आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो चैनल हमारा क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। जितना ज़्यादा रिवर्स बायस में लाएंगे उतने ही तेजी से एक दूसरे को वो टच करेंगे, करंट के इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेगा, जिससे कि हमारा करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, इसी के बारे में हमने यहाँ पे बताया है ना। दस द डिवाइस बिहेव्स लाइक ए वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टर, मतलब कि पूरा का पूरा डिवाइस हमारे एक वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब रेसिस्टेंस हम वोल्टेज डिपेंडेंट बना दिए। In this region, JFET behaves like a closed switch having finite resistance. Because of finite resistance offered by the device in the ohmic region, the on-state losses of FET are more than BJT. मतलब कि BJT को ऑन करने के लिए और MOSFET को ऑन करोगे तो जो ओमिक लॉसेज है, क्योंकि ओम्स लॉ जहाँ फॉलो होता है वहाँ पे I स्क्वायर आर V स्क्वायर आर जो हमारे पास ओमिक पावर डिसिपेशन वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। तो ऑन मॉसफेट को ऑन करने में BJT के कंपेयर में ज़्यादा पावर का डिसिपेशन होता है। सेम जब हम मॉसफेट पढ़ाएंगे तो वहाँ भी यही बात करेंगे जेफेट वाला। तो व्हेन द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इज इंक्रीजेड इन ओमिक रीजन, the drain current also increases, the drain current becomes almost constant. VDS reach the critical value called VDS pinch off voltage, उसी को pinch off voltage कहते हैं, जिसपे कि VDS हम अब उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ID हमारा नहीं बढ़ेगा, उसको बोलते हैं कांस्टेंट हो जाएगा। The drain to source pinch off voltage reduces with increase in reverse bias voltage VGS, है ना। ये सारी चीज़ें हमने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास रीजन बनते हैं, ठीक है बच्चे। आई होप इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। चलो अब इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, क्योंकि आपको बाद में नोट्स बनाने में प्रॉब्लम है इस चीज़ को समझाने के लिए। तो अब इसको देखें, कट ऑफ रीजन क्या है हमारे पास। कट ऑफ रीजन कि इन दिस रीजन द ड्रेन करंट इज ऑलमोस्ट जीरो एंड द डिवाइस बिहेव्स लाइक एन ओपन स्विच, द गेट टू सोर्स वोल्टेज इक्वल टू द पिंच ऑफ वोल्टेज इन कट ऑफ रीजन। गेट टू सोर्स वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, VGS इज इक्वल टू VP हम अगर रखे रहे, है ना। गेट टू पिंच ऑफ वोल्टेज इन कट ऑफ VGS इज इक्वल टू VP हम कर दें, है ना, गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो होगा क्या ना कि यहाँ पे मतलब कि ID करंट जो होगा, ID करंट वो जीरो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास उतनी ताकत नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट करे और करंट यहाँ से फ्लो करे। ये कट ऑफ रीजन होता है। ब्रेक डाउन रीजन क्या है कि व्हेन द ड्रेन टू, वही ब्रेक डाउन रीजन मैंने बताया है कि व्हेन द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इज इंक्रीजेड बियॉन्ड अ सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू, द ड्रेन करंट इंक्रीजेस सडनली ड्यू टू द एवलांचे मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही हाई एक हमारे पास PN जंक्शन है, वो बिल्कुल कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, कहीं से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ड्रेन है, ये ड्रेन है, यहाँ पे ये, और ये ड्रेन है, ये सोर्स है। यहाँ पे अगर आपने वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया, है ना, मतलब कि एवलांचे वोल्टेज से ग्रेटर देन VDD अगर हो गया तो क्या होगा कि
तुरंत यहाँ से इंडिपेंडेंटली गेट का कोई मतलब नहीं है, गेट कंट्रोल करे या ना करे, यहाँ से तुरंत करंट, बहुत ही हाई अमाउंट का करंट यहाँ से फ्लो कर जाए। इसलिए जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं, इसीलिए उनका एक रेंज होता है, मिली एम्पियर, मिली वोल्ट है ना, पिको वोल्ट, नैनो वोल्ट या 1 वोल्ट 2 वोल्ट के ही रेंज में उसको अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को यूज करने के लिए ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि कहीं पीएन जंक्शन का हमारा ब्रेकडाउन तो ना हो जाए। तो ओहमिक ये हमारा है ब्रेकडाउन रीजन। तो दिस इज ऑल अबाउट द रीजन ऑफ ऑपरेशन, जिसमें कि हमारा ये पूरा का पूरा हमारा रीजन ऑफ ऑपरेशन हमने यहाँ पे देखा है ना। गॉट इट बच्चे? आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और थर्ड जो हमारे पास अब इसके पास इसी रीजन को जो हमने वहाँ पे पिंच ऑफ कंडीशन के बारे में जो मैंने बताया था अलग से, है ना, पिंच ऑफ कंडीशन, ये आप देख सकते हो, पिंच ऑफ वोल्टेज केवल एक ही वोल्टेज को, क्योंकि इसमें VGS इक्वल टू 0 लेकर के इसको मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ये हमारा एवेलांचे ओहमिक रीजन है। मैंने डायग्राम अलग अलग बना दिया हुआ है ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, तो जहाँ भी है ना करंट और वोल्टेज में लीनियर रिलेशन होगा, ठीक है ना, V इक्वल टू आई आर आप समझते हैं, ओके, ये V वोल्टेज है, करंट है, V इक्वल टू क्या होता है, आई, तो रेसिस्टेंस कितना होगा, V बाई आई। तो ये पूरा यहाँ पे जो स्लोप जो दे रहा है, स्लोप एक्चुअल में 1 बाई आर का ये स्लोप देता है ना, 1 बाई आर का स्लोप देता है। तो ये हमारा पूरा रीजन क्या है, ओहमिक रीजन। ये हमारा पिंच ऑफ यहाँ पे हो गया। पिंच ऑफ रीजन इसको पूरे की यहाँ पे रहेगा, जहाँ पे IDSS करंट हमारा एक सेचुरेशन करंट IDSS फ्लो करेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा। ये पूरा का पूरा हमारा पिंच ऑफ का कंडीशन होगा। पिंच ऑफ वोल्टेज के बारे में आपके बारे में आता है। और आफ्टर दैट मैं आपको यहीं पे इस लेक्चर को कंप्लीट कर रहा हूँ, है ना। अब इसमें हमारे पास ड्रेन करंट कंपोनेंट्स एक पॉइंट और बच गया है, जो कि करंट कंपोनेंट्स, इसके अंदर करंट कंपोनेंट्स कैसे हम देखते हैं। तो चलो वो 2 मिनट का टाइम है, उसमें इसके अंदर इक्वेशन ऑफ ड्रेन करंट भी हम लोग देख ही लेते हैं। आफ्टर दैट हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसके लिए अलग चैप्टर रखना हम लोगों के लिए सही बात नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ ड्रेन करंट। इक्वेशन ऑफ ड्रेन करंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ड्रेन करंट, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना कि इन सैचुरेशन रीजन, इन saturation region of JFET, in the saturation region of JFET, the current ID will be इसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह आपको पढ़ना नहीं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के उतना नहीं पढ़ना है, बस आपको इसके बारे में ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ, है ना। ID क्या होता है, ये हमारा था ID इक्वल टू IDS, जो कि मैक्सिमम करंट है, 1 माइनस VGS बाई VP होल स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास ID इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपन VP होल स्क्वायर है। इस तरह से हमारे पास ये करंट, इक्वेशन ऑफ करंट हमारे यहाँ पे। तो कभी भी करंट का इक्वेशन आपको अगर फाइंड आउट करना है तो इसी बिहेव पे, इसी के बेसिस पे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और इसके बारे में बहुत, अगर हमारे पास पिंच ऑफ वोल्टेज को 0 कर देते हो तो आप, ऐसा नहीं है तो कि इनफाइनाइट पिंच ऑफ वोल्टेज 0 होने का कोई मतलब नहीं है ना। पिंच ऑफ वोल्टेज 0 कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि ये इनफाइनाइट हो जाएगा वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं होता है। पिंच ऑफ तो VP के VDS के वजह से आता है,
और VGS जैसे गेट, क्योंकि हमने एक बार पिंच ऑफ कंडीशन फाइंड आउट कर लिया है और उसके बाद करंट हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, तो जैसे जैसे VGS को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे हमारा ID करंट, ड्रेन टू सोर्स करंट हमें मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और सिंबल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि सिंबल क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा रिलेशन है। जेफेट पैरामीटर्स बच्चे होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जेफेट आपको VLSI का पार्ट जेफेट नहीं होता है ना, तो इससे कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जेफेट, अगर हम आपको जेफेट सिर्फ मॉसफेट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, सो का 1-2 घंटे के लिए अगर पढ़ा दूंगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए ये हम लोग लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉसफेट को स्टडी करना शुरू करेंगे, जहां से कि VLSI का कोर्स आपका शुरू होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।